आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। केंद्र सरकार देशहित सर्वोपरि मानने वाले युवाओं को अग्निवीर बनाना चाहती है। उन्हें 4 साल के लिए देश सेवा का मौका देना चाहती है, लेकिन देश के ये भावी अग्निवीर भड़क गए हैं। वो केंद्र सरकार की इस नई योजना का विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर बवाल काट रहे हैं। देखिए बिहार के अलग अलग शहरों की तस्वीरें। कहने को ये भविष्य के अग्निवीर हैं, कहने को इनके लिए देश हित सर्वोपरि है, कहने को ये देश की आन बान और शान के लिए जान भी कुर्बान करने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन गुरुवार को बिहार में इन लोगों ने जो किया, क्या वो देशभक्ति है या देशद्रोह? आप खुद देखिए। क्या आरा, क्या नवादा, क्या जहानाबाद, क्या छपरा, क्या अरवल और क्या औरंगाबाद। शहर दर शहर आगजनी, तोड़फोड़ और हंगामा। न तो इन लोगों ने निजी संपत्ति को छोड़ा और न ही सरकारी संपत्ति को। जो जहां मिला उसे तोड़ा फोड़ा और आग के हवाले कर दिया। ट्रेन, स्टेशन और सरकारी संपत्ति को तो छोड़िए, इन लोगों ने एम्बुलेंस तक को नहीं छोड़ा। छपरा में अभ्यर्थियों के भेष में आए उपद्रवियों की करतूत देखिए। जो एम्बुलेंस लोगों की जान बचाती है, उसे तहस नहस कर दिया। जेसीबी मशीन और शोरूम की तो बात ही मत करिए। आप देख सकते हैं कि बड़ा सा दुकान, इसके शीशे को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। एक रेस्टोरेंट है, उसके भी शीशे को क्षतिग्रस्त कर दिया। छात्र जो रास्ते में जो भी दुकान या जो भी सरकारी संपत्ति आ रही है उसे नष्ट करते जा रहे हैं। सोचिए छपरा में हालात कितने खराब रहे होंगे जब विरोध के नाम पर उत्पात मचा रही भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को गोलियां तक चलानी पड़ गई। अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। लगभग 1 दर्जन छात्रों को गिरफ्तार किया गया है जगह जगह पर, और उनसे पूछताछ की जा रही है कि इस पूरे हंगामे के पीछे कौन लोग शामिल थे, क्योंकि प्रशासन को आशंका है कि ये हंगामा हुआ नहीं बल्कि करवाया गया है। बिहार के कई शहरों में उत्पात को पुलिस मुख्यालय ने गंभीरता से लिया है। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर एडीजी संजय सिंह ने कहा है कि कानून व्यवस्था तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छात्रों से मेरा यही अनुरोध है कि जो अपनी बात है या कहना चाहते हैं उसको एक मांग पत्र के माध्यम से सामने रखें, और तोड़ फोड़ और इस तरह से सरकारी संपत्ति को क्षति अगर पहुंचाएंगे तो बाय नेम एफआईआर भी होगा। हमने कहा है कि वीडियोग्राफी भी कराएं, और जो लोग इसमें उपद्रवी तत्व शामिल है उनके खिलाफ एफआईआर होगी, बाय नेम एफआईआर होगी। तो ऐसी स्थिति में तो फिर उनका भविष्य और दिक्कत में पड़ जाएगा। केंद्र सरकार ने देश हित सर्वोपरि मानने वाले युवाओं के लिए अग्निपथ योजना शुरू की है। योजना पर सवाल उठाया जा सकता है, मेरिट डिमेरिट पर बहस हो सकती है, लेकिन क्या इस तरह से उत्पात जायज है? सवाल है कि ये कैसी राष्ट्रभक्ति है? क्या देश की सुरक्षा का जज्बा रखने वाले देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मधुबनी में बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित ऑफिस में प्रदर्शनकारी छात्र घुस गए, तोड़फोड़ शुरू कर दी। जिला बीजेपी उपाध्यक्ष ने बताया, इस साजिश के तहत असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त ऑफिस खाली था और इसी दौरान भीड़ वहां पहुंची, दरवाजा तोड़ा, अंदर अलमीरे में रखे 1,85,000 रुपए की चोरी की और साथ ही वहां रखे सामान और फर्नीचर को भी तोड़ डाला। बेगूसराय में प्रदर्शनकारी छात्रों ने कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। बछवाड़ा में छात्रों ने करीब 6 घंटे से NH-28 को जाम कर रखा था। जब पुलिस ने सड़क जाम को हटाना चाहा तो छात्र भड़क गए, पथराव शुरू कर दिया। बस पर पथराव में कई यात्रियों को चोटें आई हैं। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से नोकझोंक हुई। काफी देर तक के बाद पुलिस छात्रों को वहां से हटा पाई। गया में भी प्रदर्शनकारी छात्रों ने पार्सल वैन से लाखों के इलेक्ट्रॉनिक सामान लूट लिए। मामला बेलागंज प्रखंड का है। पार्सल वैन के मालिक के मुताबिक सड़क जाम रहने की वजह से प्रशासन ने बाईपास से जाने को कहा और इसी दौरान करीब 200 की संख्या में रहे छात्रों ने वैन को घेरा, तोड़फोड़ की, लूटपाट शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने करीब 30 लाख का मोबाइल, लैपटॉप और मोटर पार्ट लूटे हैं। मोतिहारी से अगली तस्वीर, जहां अग्निपथ योजना के विरोध में युवकों ने सप्त क्रांति एक्सप्रेस को निशाना बनाया। रेलवे ट्रैक पर युवकों ने बोल्डर रखकर जाम किया।
ट्रेन पर पथराव किया और उसके बाद ट्रेन यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। किसी तरह से ट्रेन के यात्री सीट के नीचे छिपकर अपनी जान बचाते नजर आए। जब पुलिस युवकों को समझाने पहुंची तो पुलिस पर भी पथराव शुरू हो गया। हमले में 4 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हंगामा करने वाले कई युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सरकार ने मात्र 4 साल के लिए भर्ती प्रक्रिया चालू करना चाहती है, जिससे हम लोगों का उम्र आज बर्बाद हो चुका है। उम्र हम लोग का 17.5 से 21 साल होता है, 17.5 से 21 साल हम लोग का एज हो चुका है। अब हम लोग का एज भी समाप्त हो गया। इतना बड़ा बड़ा पत्थर से एकदम दी रहा, हम लोग चिल्ला रहे हैं, फिर भी वो मान नहीं रहा है। फिर हम लोग छिपने के लिए नीचे कभी घुसते थे, कभी ऊपर भागते थे। ट्रेन पे पथराव की घटना में अभी तक 4 पुलिसकर्मियों के जख्मी होने की बात आई है और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए करीब 2 दर्जन से अधिक उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। अन्य लोगों की चिन्हित करके शिनाख्त की जा रही है। छपरा में हंगामा और ट्रेन जलाने की घटना के बाद पुलिस ने 12 से अधिक युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह उपद्रव पहले से सुनियोजित था। उपद्रव कराने के लिए युवकों को बुलाया गया था। जब पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया तो उसका खुलासा हुआ। यही नहीं, जिस शख्स ने युवक को फोन कर बुलाया था उसने पुलिस के सामने ही बात की। सुनिए गिरफ्तार युवक और बुलाने वाले शख्स की बातचीत। फोन कर रहा था, चलो नहीं जलाना नहीं, हमको खुद किया है लोग। तू तो हमरा के छोड़ देला, चल गइला ओने चल गइला, कहां चल गइला? तो तू तो हमरा के छोड़ देला, आया मान लो हम धरा जाए नहीं, हमरा के तले के आ गइला लोग, तू लोग जबरदस्ती क के। हमर तो मरई के घर बा, तू लोग का हमरा के देबा लोग का बाद में। अग्निपथ योजना के विरोध में आरा, जहानाबाद और नवादा समेत कई शहरों में हंगामा हुआ। रेल रोकने के साथ ट्रेनों में आग लगाई गई और इसके कारण परिचालन प्रभावित हुआ। पूर्व मध्य रेल में लगभग 22 पैसेंजर गाड़ियों का परिचालन रद्द रहा। सबसे ज्यादा नुकसान आरा रेलवे स्टेशन पर हुआ, जहां पर छात्रों ने स्टेशन और स्टेशन के बाहर तोड़फोड़ की। बुकिंग काउंटर का सामान उठाकर ले गए। भभुआ पैसेंजर ट्रेन में यात्रियों पर रोड़ेबाजी में 9 यात्री घायल हुए हैं। इसमें गाड़ियों के परिचालन बहुत ही बाधित हुई है। कुछ ट्रेनें रेगुलेट हुई थी फॉर वांट ऑफ पैसेज, कुछ पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल की गई थी क्योंकि रेट उसको हम बैलेंस नहीं कर पाए उसके लिए। और जो ट्रेन ओरिजिनेट होने वाली थी उसको भी डिलेड स्टार्ट किया गया, पैसेंजर को भी और कुछ एक्सप्रेस ट्रेन को भी। इसमें आरा में बच्चों द्वारा काफ़ी तोड़फोड़ मचाई गई बच्चों द्वारा, और स्टेशन बिल्डिंग जो नया बना है वहाँ पे काफ़ी शीशे का डैमेज किया गया। छात्रों के प्रदर्शन के बीच जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्र सरकार से अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार की मांग की। ललन सिंह ने ट्वीट किया कि युवाओं और छात्रों के मन में असंतोष है, निराशा और अंधकार में भविष्य यानी कि बेरोजगारी का डर स्पष्ट दिखने लगा है। ऐसे में केंद्र सरकार को अग्निवीर योजना पर अविलंब पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि ये निर्णय देश की रक्षा और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जेडीयू ने अग्निपथ पर पुनर्विचार की मांग की तो बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बिहार सरकार से मांग की कि उसे अग्निवीरों को लेकर कुछ पहल करनी चाहिए। मित्रों, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कल घोषणा की है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। अनेक राज्य सरकारों ने भी ऐलान किया है कि उनके राज्य में भर्ती होने वाली पुलिस भर्ती के अंदर जो है अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। मैं बिहार सरकार से भी अपील करूंगा कि बिहार सरकार के अंदर पुलिस बल में जो नियुक्ति होती है उसके अंदर अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। पूर्णिया से खबर, जहां सड़क हादसे के बाद भड़के लोगों ने ट्रक और जेसीबी में आग लगा दी और घटना NH 31 की है, जहां ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया और इसके बाद लोग भड़क गए और ट्रक में आग लगा दी। लोगों का कहना है कि सड़क के दोनों किनारे ट्रक चालकों और गैरेज वालों ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिससे अक्सर हादसे होते हैं। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। बेगूसराय में सब्जी कारोबारी की हत्या के 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। बुधवार को सब्जी विक्रेता संजय घर लौट रहे थे और इसी दौरान अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी और ये तस्वीरें आप देखिए, साफ दिख रहा है कि बाइक पर सवार 2 अपराधी उन्हें रोकते हैं, फायरिंग करते हैं और फिर वो गिर जाते हैं।
मुंगेर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष अरुण यादव ने पत्नी की हत्या कर दी और इसके बाद खुद को भी गोली मार ली। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है। अरुण यादव के कमरे से अचानक गोली चलने की आवाज आई। लोग पहुंचे लेकिन कमरे का दरवाजा बंद था। दरवाजा तोड़ा गया तो दोनों का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था। अरुण यादव बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष थे। वहीं उनकी पत्नी प्रीति कुमारी नगर निगम चुनाव में मेयर पद की उम्मीदवार थी। दरवाजा बंद था, दरवाजा को तोड़ा गया। पुलिस कमरे में दरवाजा अंदर से लॉक था, दरवाजा तोड़ी। श्रीमान अरुण जी का डेड बॉडी पलट पर था और मैडम का बॉडी नीचे था। दोनों में दो देसी कट्टा अरुण जी के बगल में पड़ा हुआ था। अरुण जी का दाहिना स्पॉट में पूरा होल कार्रवाई कर रहे हैं। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाने के रामकिशोरपुर गांव में सड़क पर स्पीड ब्रेकर को लेकर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल का आरोप है कि सड़क पर बने ब्रेकर को लेकर विवाद हुआ और कुछ देर बाद दोबारा कुछ लोग आए, उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ की, गोली चलाने लगे और इस दौरान घर में लूटपाट की गई। पुलिस को घटनास्थल से 6 खोखे मिले लेकिन पुलिस उसे लेकर नहीं गई। लेकिन मुफस्सिल थाना अध्यक्ष ने गोलीबारी की घटना से पूरी तरह इनकार किया। यहाँ से लिख लुक के ले गई, गश्ती गाड़ी गया और 10 मिनट के बाद 40 लड़का के साथ अटैक कर दिया। घर का दरवाजा तोड़ दिया, ग्रिल तोड़ दिया, मम्मी का अलमारी तोड़ करके उसमें सोना चांदी था पुराना, वो सब लूट कर ले गया। नहीं, बात वैसी बात नहीं है, ऐसी सूचना नहीं है। मारपीट की घटना है, मारपीट घटना घटी है रामकिशनपुर में, परंतु गोली की बारी की बात है, उसकी बात की पुष्टि नहीं है। मारपीट घटना घटी है। निचले स्तर तक बिहार में विकास की रोशनी तेजी से पहुंचे, इसके लिए नीतीश कुमार ने पंचायतों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए हैं। चूंकि गांवों के विकास में पंचायत प्रतिनिधियों की बड़ी जिम्मेदारी होती है, लिहाजा नीतीश कुमार ने इसके लिए खास ट्रेनिंग कार्यक्रम की आज से शुरुआत की। सीएम ने पंचायत प्रतिनिधियों को क्या दिया, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। ये पहला मौका था जब जीते हुए पंचायत प्रतिनिधियों से सीएम नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा जुड़े। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने पंचायत प्रतिनिधियों को विकास का मंत्र दिया। चाहे कोई भी जीते, उनको ये अधिकार है। इधर उधर भी कोई उल्टा पुल्टा समझाने भी लगता है। हम एक बार अनुरोध करेंगे आप सब लोगों से कि कोई किसी को गलतफहमी पैदा करे, गलतफहमी के शिकार मत हुई। जिस दिन भी आप इलेक्ट होते हैं उसी दिन आपको काम करने का पूरा जिम्मेवारी, आपको अधिकार मिलता है, आपको जिम्मेवारी। अगर बन करके तैयार हो गया तब एक थोड़ी है कि पिछली बार जो था वही करेगा, अब नए सिरे से होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने जिला अधिकारियों को भी समझाया कि किसी भी सूरत में विकास के काम में बाधा नहीं आनी चाहिए। जिला के सारे अधिकारी यहाँ पर सब इससे जुड़े हुए हैं। मैं उनको भी कहूंगा कि आप अपने जिले में भी देख लीजिए कि कहीं पिछली बार बना और कोई बनाया, उसकी तरफ से कोई त्रुटि हुई है, कुछ भी हुआ, इन सब चीजों को देख लीजिए और कहीं से भी कोई तरह की कमी नहीं आ सके और सब जगह ठीक ढंग से ये सब लोगों को जल मिले। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मौजूद दोनों डिप्टी सीएम और पंचायती राज मंत्री ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों की शक्ति और जिम्मेदारियों का एहसास कराया। आरक्षण में भी जो हमारी अति पिछड़ी समाज की जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनको भी कैसे अग्रणी पंक्ति में लाएं, इसके लिए भी उन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया और उसी का यह परिणाम है कि आज 50% से अधिक हमारी माताएं बहनें आज ग्रामीण विकास में अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर रही हैं। और आज का ये उन्मुखी कार्यक्रम जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, और वास्तव में इसकी आवश्यकता है क्योंकि यह बहुत स्पष्ट है कि बिहार के विकास में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ी भूमिका है। और क्योंकि हमारा बहुत बड़ी आबादी आज गांव में रहता है। जो पीछे बैठी हुई महिलाएं थी, जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, उन महिलाओं को, अति पिछड़े महिलाओं को भी 20% आरक्षण मिला और आज हम इतने आरक्षण में हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा काम का प्रदर्शन, हम सभी लोगों का जो समुचित व्यवस्था है, किस तरह से हम रियल में देखें तो अगर हम जितनी
संख्या में हम लोग आए हैं। अभी तक हम लोगों ने 2,47,000 से ज्यादा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिगण हैं। अगर हम सभी मिलकर हम अगर काम करना शुरू करें ईमानदारी से, तो हमारे यहाँ कोई गरीबी उन्मूलन होगा ही नहीं। पंचायत में पूरी सिस्टम, पंचायत को एक यूनिट मानकर पंचायत के मुखिया, वार्ड पार्षद जितने भी हैं, वो पूरी तरह एक व्यवस्था खड़ा करें कि गांव को कैसे हम और समृद्ध बना सकते हैं और सुंदर बना सकते हैं। दरअसल जीते हुए सभी नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों की ट्रेनिंग अब तक नहीं हो पाई थी, जिसकी शुरुआत गुरुवार से हो गई। इस प्रशिक्षण शिविर में सभी मुखिया, सरपंच, वार्ड पार्षद, पंच सहित सभी 6 पदों पर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। बिहार भर से लगभग 8,000 जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन हुआ है। इन सभी का अलग अलग तारीखों पर कई दिनों तक प्रशिक्षण शिविर चलेगा। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। सरकार के लाख दावों के बाद भी मानसून से पहले राजधानी पटना में सीवरेज सिस्टम, नाले का निर्माण और गड्ढे भरने का काम पूरा नहीं हो सका। अब लोगों को फिर से मानसून की बारिश में पटना डूबने का डर सता रहा है। प्यास लगती है तो कुएं की खुदाई होती है। कुछ यही हाल राजधानी पटना में देखने को मिल रहा है। यानी आधे बिहार में मानसून दस्तक दे चुका है और राजधानी पटना भी अलर्ट पर है। बावजूद सड़क निर्माण से लेकर नाले का निर्माण अब तक पूरा नहीं हुआ है। देखिए, गर्दनीबाग में आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, कालीबाड़ी के पास जो यारपुर रोड का निर्माण चल रहा है और अभी आप देखिए विशाल गड्ढे जो है उसकी खुदाई हो गई है। सड़क निर्माण अधूरा है, यानी जो ठेकेदार हैं या जो मजदूर हैं काम में जरूर लगे हुए हैं, लेकिन ये काम कब पूरा होगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि मानसून दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है और 4 चक्के वाहन हो या फिर 2 चक्के वाहन हो, उन्हें यहाँ से घूम कर जाना पड़ रहा है। और सड़क की क्या हालत है, जरा हम कैमरे की नज़र से आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए आप कि अभी चारों तरफ मटेरियल जो है वो पड़े हुए हैं, बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं, तकरीबन 7 से 8 फीट देखिए यहाँ पर गड्ढे जो हैं खोदे गए हैं और अभी भी पाइप लगाने का काम, बिछाने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। सड़क निर्माण काम पूरा नहीं हुआ है। यानी वुडको की बात करेंगे या पथ निर्माण विभाग की बात करेंगे, सबके तरफ से ये काम जो है किया जा रहा है और टेंडर कहा जा रहा है कि 1 साल पुराना ये टेंडर है, बावजूद ये काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। देखिए जरा हालात। और जरा हम बात करते कुछ स्थानीय लोग हैं, ये काम कब पूरा होगा? ये काम लगभग 5 वर्षीय योजना है सरकार का ही। 5 साल में पूरा जाए तो भगवान भरोसे है। मानसून तो आने वाला, मानसून आई से कोई फर्क थोड़ी पड़ता। गर्दनीबाग डूबा फिर डूबेगा। इससे पहले भी डूबा है, पहले भी डूबा 3 साल पहले नाला बना तो डूबा है, फिर डूबेगा। कोई इसका माया फैया नहीं, कितने बोलते हैं तो कहता फंड नहीं है, तो ये नहीं है, सरकार फंड नहीं देगी तो कहाँ से करेगा? फिर इस बार डर है कि मतलब डर है ही है। जब बादल गरजता है और आकाश में बिजली चमकने लगती है और बारिश का पूर्वानुमान होता है कि मानसून आने वाला है, तब राजधानी पटना में गड्ढे की खुदाई होती है, सड़क निर्माण शुरू होता है। जाहिर है तब तक मानसून प्रवेश कर गया होता है और उसके बाद पटना डूब जाता है। इस बार भी यही डर है कि राजधानी वासी फिर से कहीं ना कहीं जलमग्न न हो जाए, क्योंकि पटना डूबने के कगार पर है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर गड्ढे खोद दिए गए हैं और गड्ढे भरे नहीं गए हैं। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और आगे देखिए जोहार झारखंड।